मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान की ग्राउंड रिपोर्ट। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CRE ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें 2023 में देश के सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों के नाम दिए गए। इस रिपोर्ट में बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में टॉप 10 में राजस्थान के 3 शहर हैं, जिसमें श्रीगंगानगर चौथे, हनुमानगढ़ 7वें और भिवाड़ी 9वें पायदान पर है। खास बात यह है कि अक्सर अपने प्रदूषण को लेकर चर्चा में रहने वाली दिल्ली को भी श्रीगंगानगर ने पीछे छोड़ दिया है। इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर के लोग हों या फिर भिवाड़ी के सांस के मरीजों के लिए बात काफी चिंताजनक भी है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने इस पूरे मामले पर ग्राउंड जीरो पर जाकर जानकारी ली। देखिए हमारे सहयोगियों की रिपोर्ट। माता जी की दिक्कत है जी? मेरे खांसी दी दिक्कत सी। किन्ने टाइम तो? मेरे सी 3 महीने हो गए सी, बहुत दवाई खाधी सी। हाँ ते किस तरह दा मतलब हालत हो जाती सी जो खांसी वगैरह आंदी सी? खांसी आंदी सी लग के फिर आए हुंदा सी, नींद नहीं आंदी सी, बस अक्खां तक पानी आ जाता, बुरा ही हाल हो जाता, होर कोई दिक्कत नहीं सी। हाँ किन्ने टाइम तो दिक्कत चल रही सी? खांसी वाली दिक्कत सी कि मेरे आया तो आप समझदे नहीं, थोड़ी बहुत होई, कोई दवाई ले ली, होर कर ली सी 2-3 महीने दी। ठीक है जी। उनका 3-4 डॉक्टर ने दिखाया, साथ इन्होंने ने आराम किया। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? मोहनलाल गर्ग मेरा नाम है साहब। हाँ श्रीगंगानगर का मैं निवासी हूँ। तो क्या दिक्कत थी आपको? मेरे को, मैं परसों जब इनके पास आएगा तो मेरे से बोला नहीं जा रहा था और मेरे को 24 आवर्स जो खांसी आ रही थी बहुत बुरी तरह से। ठीक है। और चलने में मेरे को परेशानी हो रही थी, मैं हाफ रहा था बुरी तरह। तो किस वजह से हुई, कोई पता लगा? ये मेरे को पिछले बुधवार को खूब तेज ठंड लग के बुखार हुआ। 3-4 दिन मैंने बुखार की दवाई ली, मेरे बुखार नहीं टूटा। 100 बुखार रहा, प्लस खांसी बहुत ज्यादा थी। ठीक है। डॉक्टर साहब के पास में आया, इन्होंने मुझे डायग्नोज किया भी मेरे को निमोनिया है और उसकी परिस्थिति खराब। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप घर पे भी इलाज करवा सकते हैं। मेरा सजेशन ये है भी आप नहीं करवाएं, जरा अच्छा है। घर पे अगर बिगड़ जाएगा तो बाद में मुश्किल हो जाएगी। ठीक। और उन्होंने परसों बुधवार को दोपहर लगभग 2 बजे मैं भर्ती हुआ था और शाम को 7 बजे मेरे को पूरा आ रहा। तो गंगानगर के अंदर जो अपने पोल्यूशन को मान सकते हैं कारण इसका क्या? पोल्यूशन तो सर हर एक जगह ही इसका तो इफेक्ट रहेगा। सर CRE की रिपोर्ट आई है जिसके अंदर जो टॉप 10 पोल्यूटेड शहर है इंडिया के 2023 के जो आंकड़े हैं तो उसमें गंगानगर 4 नंबर पर आया है। तो क्या वजह है सर, क्या कुछ इसके लिए किया जा रहा है? अब देखिए, एयर पोल्यूशन एक बहुत ही सीरियस मैटर है। पब्लिक हेल्थ के लिए मेरा मानना है एयर पोल्यूशन एक ऐसा मैटर है जिसके ऊपर बहुत कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जैसा कि आपने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार हमारे यहाँ पे स्थिति खराब रही है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा हमारी जो टीम है वो मेजर करती है कि किस कारण से हमारा पोल्यूशन हो रहा है। हम कोशिश करेंगे इस स्टडी को और बेटर करवाया जाए। साथ ही साथ जितने भी हम सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल कराते ये पता लगा रहे हैं कि कहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इसका जो एट्रीब्यूट किया जाता है वो किया जाता है पराली बर्निंग के ऊपर। तो पराली बर्निंग जो है हम सैटेलाइट इमेज से पता लगा रहे हैं। जहाँ पर भी हमारे को पता चल रहा है तो हमारी जो फील्ड टीम है वो उनको तो जुर्माना भी करा रही है। परंतु जैसा मैंने बताया कि ये एक बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड इशू है, इसके ऊपर और स्टडी की आवश्यकता है। हम अपने पोल्यूशन टीम से कहेंगे और ज्यादा स्टडी करें और किस हिसाब से इसको कम कराया जा सके ताकि हमारे गंगानगर के जो वासी हैं उनकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, उसका पूर्ण रूप से प्लान बनाए। सरहदी जिले श्री गंगानगर ने अक्सर प्रदूषण को लेकर चर्चा में रहने वाली देश की राजधानी दिल्ली को पछाड़ दिया है और एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों में अपना स्थान बना लिया है। CRE की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के 3 शहर देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले 10 शहरों की गिनती में शुमार हो गए हैं। श्री गंगानगर की बात करें तो यह 4थे स्थान पर, हनुमानगढ़ 7वें स्थान पर और भिवाड़ी 9वें स्थान पर है। चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली का स्थान 8वें नंबर पर है और यदि ये आंकड़े सच हैं तो ये काफी चिंताजनक बात है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रेस्पिरेटरी MD फिजिशियन डॉक्टर अभिषेक गुप्ता। सर, आपसे जानना चाहूंगा, CRE की एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर श्री गंगानगर सहित राजस्थान के 3 शहरों को सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों में शामिल किया गया है। श्री गंगानगर की अगर बात करें तो ये जो पोल्यूशन है इसका क्या कारण है फैलने का इतना? श्री गंगानगर में मुख्यतः पोल्यूशन फैलने के कारण है, जैसे यहाँ पे पराली भी काफी ज्यादा मात्रा में जलाई जाती है। ये प्रमुख कारणों से कि जिस पराली के सीजन में ज्यादातर प्रदूषण हो जाता है उसकी अपेक्षा दूसरे सीजन में ये प्रदूषण कम रहता है। दूसरा, आजकल कोरोना के बाद वाहन लोगों ने बहुत ज्यादा यूज करने शुरू कर दिए हैं, वाहनों का यूज। तीसरा, इंडस्ट्रीज
और लोग सर्दियों में अक्सर कोयला वगैरह भी ज्यादा जलाने लगे हैं। उस उद्देश्य भी ये मुख्यतः कारण है जिसके कारण प्रदूषण काफी ज्यादा रहने लग गया है। श्री गंगानगर का अगर एक्यूआई लेवल की बात करें तो पिछले 3-4 महीनों में लगातार ये 300 से 400 के बीच में बना हुआ है, ये भी खतरनाक स्तर है। बिल्कुल सर, 300 से ज्यादा एक्यूआई मतलब अपन इसको डेंजर जोन बोलते हैं, रेड जोन, जो कि बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। ये अपने सांस की बीमारियां और अपने शरीर में बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं जो लाता है। आपके शरीर में आंखों में खुजली रहना, इचिंग रहना, खांसी रहना, लंबे समय तक खांसी कर देता है और दमा भी साथ में हो सकता है, सीओपीडी, फेफड़ों में अनेक इन्फेक्शन है, हार्ट की बीमारियां। इस धुएं से, प्रदूषण से बहुत सारी बीमारियां हैं जो अपने बॉडी पे हो सकती हैं। आप रेस्पिरेटरी के एमडी फिजिशियन हैं, तो किस एज ग्रुप के और किस तरह की बीमारियों के मरीज आपके पास ज्यादा आ रहे हैं? ज्यादातर हमारे पास जिनको शुगर, बीपी, किडनी और जो 50 साल से उम्र के ज्यादा के लोग हैं, उनको इस समय दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। उनको लगातार खांसी आ रही है जो कि कैसे नहीं रुक रही है, महीने भर से खांसी है, सांस लेने में दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और जो बच्चे हैं उनमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत पाई जा रही है, उनके भी एकदम खांसी, जुकाम, बुखार लगातार बार प्रदूषण के कारण हो जा रहा है। इन मरीजों को सावधानी रखने की ज्यादा जरूरत है। ट्रीटमेंट के अलावा अगर घरेलू स्तर पे बात करें तो बचाव के क्या उपाय हैं? बचाव के तौर पर अगर अपन प्रदूषित एरिया में निकल रहे हैं तो अपन को मास्क का प्रयोग करना चाहिए। तो सिंपल मास्क होता है, लेकिन मास्क की खास बात क्या है, मास्क साफ सुथरा होना चाहिए। एक ही मास्क को बार बार यूज करने से वो और ज्यादा घातक हो जाता है। मुंह पे साफ सुथरा कपड़ा रखें और कोशिश करें अपने वाहन का प्रयोग कम करें, ताकि जो भी अपन एनवायरनमेंट में हेल्प कर सकते हैं प्रदूषण में, कोयले वगैरह कम जलाएं, ये सब अपने कर सकते हैं। और घरेलू स्तर पे मुख्यतः अपने स्टीम लेते रहें और साफ मास्क और कपड़े का प्रयोग करें बाहर, जिससे आप प्रदूषण से बचे रहेंगे जी। तो ये थे डॉक्टर अभिषेक गुप्ता। इनका कहना है कि पोल्यूशन तो श्री गंगानगर में ज्यादा है ही, लेकिन जरूरत है इस रिपोर्ट को देखते हुए बचाव की, सावधानियों की, ताकि पोल्यूशन के कारण जो होने वाली बीमारियां हैं उनसे निजात पाई जा सके। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्री गंगानगर।